Hello dear friends, I hope you are fine. This is a channel where you can feel the concept of physics and you realize that you love with the physics. So today we are going to discuss on very important topic which is the concept of fraction. इंशाल्लाह हम इस क्लास में जो है रीज़न के साथ स्टडी करेंगे फ्रैक्शन की और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी है, हम डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे एज वेल एज हम जो है एग्जाम्पल को भी देखेंगे कि किस तरह से, और इसी तरह से जो है हम डिफाइन करेंगे किसको, फ्रैक्शन को। ओके जी, कम तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है फ्रैक्शन की। एन एजेंट व्हिच टेंडिंग टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी, ऐसा एजेंट जो कि मोशन वाली बॉडी है उसको ट्राई करे, रोकने की कोशिश करे। ट्राई टू रेजिस्ट यानी वो कोशिश करे रोकने की, तो हम उसे कहते हैं कि भाई फ्रैक्शन। किस तरह से, वो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जी। इस तरह से आप एक बॉल ले लें जी, मैंने यहाँ पर बॉल ले लिया, उसको आप एक बार चला लें, क्या हो जाएगा, जैसे ही वो एक बार आपने धक्का लगा दिया वो चलेगा और स्लोली ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, वो स्पीड डाउन हो जाएगी उसकी, तो फाइनली में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ है जो उसे बार बार कह रही है कि रुको रुको रुको, जबकि हमने उसको क्या किया है कि फोर्स लगा दिया, तो लास्ट में क्या होता है कि वो जो है उस पर काम करने लगती है, फ्रैक्शन मतलब ज़्यादा हो जाता है, हमारा फोर्स कम हो जाता है, हमारी एनर्जी उसमें इतनी नहीं होती, फ्रैक्शन की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है जी। तो हमने स्टार्ट किया, इसको क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? ड्यू टू फ्रैक्शन जी। दो फैक्टर हैं इसके, इसलिए ये बॉल जो है स्टॉप हो जाता है। एक तो है हमारा जो है फ्रैक्शन जी, दूसरा क्या है कि एयर रेजिस्टेंस। ये दोनों चीज़ अगर ना हो तो हम बॉल को चलाएं तो सारी जिंदगी जो है ये बॉल चलता रहेगा, बल्कि दो चीज़ें हैं जो कि मजबूर करती है इसे, प्रेशराइज करती है इसे रोकने के लिए जी। तो ये थी कुछ पहली डेफिनेशन विद द एग्जांपल, और दूसरी क्या है कि द फोर्स व्हिच अपोजिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी, ऐसा फोर्स जो कि अपोजिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी। बिल्कुल देखिए आप, हमारी ये जो बॉल है जी, हमारा ये जो बॉल है उसकी डायरेक्शन देखें आप, हमने यहाँ ऐसे मोशन दे दिया, मगर क्या है कि कोई चीज़ है जिसे इस तरह से फोर्स लगा रही है, यानी ये कम लगा रही है, जाएगा आगे बॉल तो ऐसे लगाती रहेगी कंटिन्यूअसली, कांटेक्ट विथ दी, जारी सी बात है, सरफेस। तो क्या करेगी, फाइनली में ये बॉल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्या हुआ, बॉल की डायरेक्शन इस तरफ है पर फ्रैक्शन की डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, मोशन की अपोजिट है। मोशन इस तरफ हो रहा है, फ्रैक्शन इस तरफ लग रहा है जी। अपोजिट द मोशन ऑफ अ बॉडी, द फोर्स व्हिच अपोजिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी नोन एज द फ्रैक्शन। या हम इस तरह से भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज किया हमने, एक हमारी टेबल है, उसमें क्या है कि हमारा कुछ ब्लॉक पड़ा हुआ है जी, ब्लॉक पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है अगर कोई टेबल है उस पर क्या है कि एक हमारा ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, तो उसका वेट डेफिनेटली होगा जी। तो वेट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन, मतलब इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगा इसका वेट का, जिसे हम आर शो करवाते हैं। और क्या है कि इस तरफ से क्या है कि हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। और फोर्स और फ्रैक्शन जी, हम फ्रैक्शन को जो है सेम
स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, इस ब्लॉक से, कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं जी। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए ये दोनों, बचा क्या, फ्रिक्शन और फोर्स। हो क्या रहा है इस केस में, हम इस तरफ से पहले 5 न्यूटन जो है फोर्स लगा रहे, तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक जो है हमारा मूव नहीं कर रहा, तो हम समझेंगे कि भाई इस तरफ से भी क्या है कि 5 न्यूटन लग रहा है, इसलिए जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा, क्योंकि फोर्स दोनों इक्वल है। हमने फोर्स को बढ़ा दिया जी, हमने फोर्स को बढ़ा दिया, हमने 5 न्यूटन से क्या कर दिया, 10 न्यूटन कर दिया जी। हमने 10 न्यूटन कर दिया तो भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा, तो हम समझेंगे कि भाई जब हमने इसको 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया, 5 से 10 न्यूटन हो गया, तब भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा जी। तो इस तरफ से भी 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स, हमने इसको और बढ़ा दिया, हमने इसको कितना कर दिया, 12 न्यूटन कर दिया जी। अभी हमने 12 न्यूटन कर दिया, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जी। मतलब क्या है कि जो ये फ्रिक्शन है वो डिपेंड कर रहा है, यानी उसकी लिमिट है कुछ, उसकी लिमिट से हम ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी काम नहीं करेगा, वो उतना ही फोर्स जो है अपना फोर्स क्रिएट कर सकता है जितना उसे यूनिवर्स से मिला हो। वो डिपेंड करता है चीज़ों पे, हम कौन सी चीज़ों को कांटेक्ट में आपस में मिला रहे हैं, कांटेक्ट करवा रहे हैं, जैसे वुड टू वुड करा रहे हैं, वुड टू आयरन करा रहे हैं, हर एक का जो है अलग से फ्रिक्शन बनता है जी। तो इसको हमने क्या किया कि टॉयलेट लगा दिया, तो भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में क्या है कि मूव हो गया। तो हमने पहली बात तो हमने ये सीखी जी, पहली बात तो इसमें हमने ये सीखी कि भाई इसमें कुछ लिमिट है, इसमें लिमिट होती है फ्रिक्शन की, और दूसरी कि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड कर रहा है मटेरियल पे, यानी कौन से मटेरियल है जो कि हम कांटेक्ट करवा रहे हैं, यानी नेचर पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ थिंग्स पे। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज़ों पे। एक तो इसकी हमने नोट की कि फ्रिक्शन की लिमिट होती है, और दूसरी क्या है कि वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल पे जी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आ गई है तो जी। तो बात ये है कि जब हमने यहाँ पर 10 न्यूटन लगा दिया, मतलब हमने 10 न्यूटन से 11 कर दिया, 10 न्यूटन से हमने क्या किया कि 11 कर दिया, तो ये हमारी बॉडी मूव करने लगी। मतलब हम इसको इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं, बल्कि बॉडी मूव ना करे, बॉडी मूव ना करे और मैक्सिमम फोर्स लगाएं हम। मैक्सिमम फोर्स कितना है, 10, और उससे ज़्यादा हम लगा रहे हैं 11, तो बॉडी हमारी मूव कर रही है। ऐसा फ्रैक्शन जो कि मैक्सिमम अमाउंट हो, तो हम उसे कहते हैं कि भाई लिमिटिंग फ्रैक्शन। मैंने यहाँ पर लिमिटिंग फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन लिख ली है कि द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन व्हिच जस्ट स्टॉप्स द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग और मूविंग। ऐसा मैक्सिमम वैल्यू, ना कि ये मिनिमम वैल्यू। मैं कह रहा हूँ कि लिमिटिंग फ्रैक्शन, जबकि बॉडी मूव नहीं कर रही थी, फोर्स मैक्सिमम था जी, बॉडी मूव नहीं कर रही थी, फोर्स मैक्सिमम था। फोर्स मैक्सिमम कितना था, 10। तो ये जो फ्रैक्शन है वो लिमिटिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। और लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है कि द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन व्हिच जस्ट स्टॉप्स द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग और मूविंग। ऐसा मैक्सिमम फोर्स, लिमिटिंग फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं जी, ऐसा फोर्स जो कि मैक्सिमम हो, और वो हमें फोर्स किस पे लगाएं, जस्ट स्टॉप्स द बॉडी
फ्रॉम स्लाइडिंग और मूविंग, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जी। और दूसरी बात, जब 11 लग गया यानी बॉडी स्लाइड करने लगी, स्टार्ट हो गई, बॉडी मूव करने लगी, ऐसे फ्रिक्शन को कहते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जबकि मैक्सिमम जो है ये 10 आ गए तो इसे कहते हैं हम क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिट तक, उससे ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, बॉडी मूव हो जाएगी। बॉडी मूव ना हो तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। जब बॉडी जो है हमारी मूव करने शुरू हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि भाई क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जी। तो हम इस तरह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि वन बॉडी स्लाइड ओवर दी अदर बॉडी नोन एज दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जी। हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली यस, हम कर सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में। किस तरह से? इसी तरह से आप एग्जांपल ले लें। इसी तरह से हमने यहाँ पर ब्लॉक रख दिया था, अभी हम ब्लॉक नहीं रख रहे हैं। सपोज करें हमने यहाँ पर क्या रख दिया, एक बड़ा सा बॉल रख दिया जो कि स्फेरिकल है, ऐसे स्फेरिकल है बॉल। तो अभी क्या है कि सपोज करें हमने इस बॉल को जो है फोर्स लगा रहे हैं हमने यहाँ पर इसको फोर्स लगाया, सपोज करें 1 न्यूटन। और क्या है कि सपोज करें हमने इसको क्या है कि 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये हमारा जो बॉल है वो सपोज करें कि नहीं चल रहा, आयरन का बॉल है, नहीं चल रहा जी। तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन भी 1 न्यूटन का है जो कि इस बॉल को स्टॉप कर रहा है। जैसे ही हमने इसको 2 न्यूटन दे दिया फोर्स तो ये मूव करने लगा, मतलब इसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना था, 1। और जब ये मूव करने लगा जी, सॉरी के लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ जी, के लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया इसका 1। जैसे ही हमने इसको क्या किया, 2 न्यूटन दे दिया तो ये मूव करने लगा। तो एक्चुअली जब ये मूव कर रहा है ऐसे जी, तो हम कह सकते हैं कि भाई स्लाइडिंग है, पकड़ स्लाइडिंग अभी किस में कन्वर्ट हो गया है, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो रोलिंग फ्रिक्शन हम किसको कहते हैं कि जी, हम रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं कि द बॉडी रोल ओवर द अदर बॉडी, द बॉडी रोल ओवर द अदर बॉडी। एक बॉडी जो है मूव करे दूसरी बॉडी पे, ऐसे रोल करे किसी चीज पे, तो हम उसे कहते हैं कि भाई रोलिंग फ्रिक्शन जी। और उसके बाद हमने यहाँ पर स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन भी जो है डिफाइन कर दिया है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि बोथ बॉडीज आर एट रेस्ट, दो बॉडीज आपस में क्या है कि कांटेक्ट हो, मगर दोनों की दोनों क्या हो कि स्टॉप हो। दो बॉडी आपस में कांटेक्ट हो और दोनों की दोनों जो हो वो रेस्ट में हो। सर किस तरह से? आप कुछ एग्जांपल दे दें जी। बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं कि सपोज करें आपने क्या कि जैसे कि चेयर पे आपने एक ब्लॉक रख दिया या बुक रख दिया, वो क्या है कि चेयर भी एट रेस्ट में, यानी कि टेबल भी एट रेस्ट में, चेयर उठा ले टेबल उठा ले, डिपेंड अपॉन यू जी, डिपेंड अपॉन यू। तो अभी क्या है कि हमारा ये बुक है वो पूरी की पूरी जो है लाइफ गुजर जाए ये यहाँ पर ही रहेगी, और ना कि टेबल भी जो है मूव करेगी। तो क्या हुआ कि दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं हमारी वो किस में है, दोनों की दोनों रेस्ट में। बुक भी हमारा रेस्ट में एज वेल एज टेबल भी क्या है हमारी रेस्ट में। दोनों चीज जब रेस्ट में है तो हम कहते हैं कि भाई ऐसा फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। और दूसरी बात के डायनामिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन मतलब दोनों बॉडीज जो हो मोशन में हो, ना कि स्टॉप हो दोनों बॉडीज। किस तरह से? दो बॉडीज जो हो वो मोशन में हो। सपोज करें कि एक
सा ट्रैक है, एक जो है बंदा इस ट्रैक पे जा रहा है। अभी क्या है कि बंदा इस तरफ जा रहा है और ये ट्रैक जो है वो चल रहा है, सपोज करें वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि भाई दोनों चीजें जो हैं वो क्या है कि मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। तो हम उसको भी कह सकते हैं कि भाई डायनामिक फ्रिक्शन। मतलब इसका ये है कि दोनों की दोनों जो बॉडीज है वो आपस में जो कांटेक्ट में है वो दोनों की दोनों मोशन में है वो। या हम ऐसे करें भाई, इसको हमने जो है इसको मोशन में लाना है, इसको और इस बुक को भी मोशन में। अब ये दोनों मोशन में आ जाएंगे तो डायनामिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब जो चीज जो हो वो मोशन में हो तो हम कह सकते हैं कि भाई डायनामिक फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में। या स्टैटिक फ्रिक्शन का हम ये भी एग्जांपल उठा सकते हैं कि देखें कि आपने बिल्डिंग, आपका घर जो है वो एट रेस्ट में होता है और वो कांटेक्ट होता है विद द अर्थ, तो ये भी हम स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई भी चीज जो रेस्ट में हो, दोनों चीज आपस में कांटेक्ट में हो और दोनों के दोनों क्या हो कि रेस्ट में हो, हम उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और दोनों की दोनों जो हो वो मोशन में हो तो हम उसे कहते हैं कि डायनामिक फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन हम इसको कहते हैं कि कोई बॉडी रोल करे दूसरी बॉडी पे तो हम उसे कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऐसे है कि किसी बॉडी को स्लाइड कराएं हम तो उसे कहते हैं कि भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि एक ऐसा मैक्सिमम वैल्यू जो कि बॉडी स्टॉप रहे ना कि मोशन में हो, ऐसा फोर्स जो कि बॉडी जो है जस्ट स्टॉप्स द बॉडी फ्रॉम द स्लाइडिंग और मूविंग, ऐसा फोर्स जो कि स्टॉप करके रखे स्लाइडिंग और मूविंग के हिसाब से। और उसके बाद जो है हम देखें, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि लास्ट हमने जी लास्ट जो है डेफिनेशन लिख ली है कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स उसे भी कहते हैं कि हम फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स यानी कि जबकि ये आपस में एडजस्ट कर रही है, बॉडी ऐसा पड़ी हुई है सेल्फ एडजस्ट कर रही है, मतलब किसी चीज़ को सेल्फ एडजस्ट करना, मतलब सही तरीके से एडजस्ट। विदाउट फ्रिक्शन जो है वो कोई भी चीज़ एडजस्ट नहीं करती। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी हम जो है इसको कह सकते हैं। और उसके अलावा जो है जी ये थे कुछ टाइप्स और जो है कि डेफिनेशंस। और एक्चुअली जो रीज़न है वो ये है कि भाई फ्रिक्शन एक्चुअली पैदा कैसे होता है, किस तरह से फ्रिक्शन पैदा होता है, क्या करें जो फ्रिक्शन पैदा ना हो जी। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताता चलूँ कि बॉडीज़ में जो रफनेस होती है, सरफेस पे रफनेस होती है, उसी के हिसाब से जो है फ्रिक्शन जो है पैदा होता है। जिसमें ज़्यादा रफनेस होती है उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन, जिसमें कम रफनेस उसमें कम फ्रिक्शन होता है। मगर ड्यू टू दी रफनेस ऑफ दी बॉडीज जी, फ्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ दी रफनेस ऑफ दी बॉडीज। बॉडीज की रफनेस से, बॉडी की रफनेस से ही फ्रिक्शन जो है अपीयर होता है, प्रोड्यूस होता है। अगर हमने उस रफनेस को डिक्रीज कर दिया तो हमारा फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा जी। क्या सर ऐसा हो सकता है कि हाँ कोई भी बॉडी हो उसमें रफनेस ना हो? जी कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं, इम्पॉसिबल जी, कभी नहीं हो सकता। हर बॉडी में थोड़ी ना थोड़ी जो है रफनेस होती है। अगर हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं बल्कि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हमें ऑब्जर्व हो जाएगी जी, मगर कोई ना कोई रफनेस होगी। अगर वो बॉडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है तो उसमें रफनेस होगी। और उसके बाद जो है क्या है कि क्या जरूरत हुई कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो हम घूम सकते हैं जी। फ्रिक्शन है तो हम because of friction we can walk, and another example because of the friction motion of the wheel in the car। जबकि अगर कार और रोड, कार के जो व्हील होते हैं और जो हमारा रोड है उसमें अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो उसी वहाँ पर ही जो है घूमता रहता, गाड़ी हमारी आगे नहीं जाती, स्लिप हो जाती, ऐसे स्लिप हो जाती।
फ्रिक्शन की वजह से जो है गाड़ी जो है हमारी, वो कार जो है हमारी मोशन में आ रही है, या कोई भी जो है ऑटोमोबाइल्स जो है आप देख रहे हैं वो इसी फ्रिक्शन के हिसाब से जो है आगे जा रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो इम्पॉसिबल है। हम ही फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि हम जो है वॉक नहीं कर सकते। तो एक्चुअली ये रीज़न है कि फ्रिक्शन का होना लाजम है वॉकिंग के लिए, या हम कोई गाड़ी जो है यूज़ कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स, तो उसमें भी जो है फ्रिक्शन का लाजम है जी। तो सम टाइम क्या होता है कि कुछ टाइम जो है हमें नीड होती है कि फ्रिक्शन ज़्यादा हो, कहाँ पर हमें नीड होती है कि फ्रिक्शन को कम किया जाए जी। तो फ्रिक्शन जो है कभी ज़्यादा भी हमारे लिए बेनिफिट होता है, कभी कम फ्रिक्शन जो है हमारे लिए बेनिफिट होता है। जैसे कि बारिश होती है तो जो है हमारी जो है ट्रेन की ट्रैक होती है, वहाँ पर हम जो है सैंड जो है उतारते हैं, क्योंकि अगर सैंड नहीं हम उठाएंगे तो उसकी ब्रेक जो है सही से काम नहीं करती और डिफ़िकल्टी होती है बारिश के दौरान। तो ये भी हमें बेनिफिट है कि वहाँ पर हम जो है फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर दें, ताकि जो ट्रेन जो है वो इजीली जो है उसमें ब्रेक लग सके और इजीली रुक सके। तो इसीलिए हम ज़्यादा जो है वहाँ पर फ्रिक्शन यूज़ करते हैं। और जो है एक्चुअली मशीन में क्या होता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। जैसे स्विंग मशीन देखनी है आपने, तो उसको हम तेल डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। वैसे हमें जो है बहुत भारी लगती है चलाने में। तो ये बेनिफिट हुआ कि भाई फ्रिक्शन लेस हो। कहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा बेनिफिट में होता है, कहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो लेस फ्रिक्शन होता है, लेस जो है फ्रिक्शन होता है, तो बेनिफिट में होता है जी। उसके अलावा जो है एक दूसरी बात है कि क्या सर हम फ्रिक्शन को पैदा कर सकते हैं जी? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम फ्रिक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं जी? नहीं, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके फ्रिक्शन पैदा नहीं कर सकते जी। तो एक नोट वाली पॉइंट जो है हमारी ये है कि जी कि फ्रिक्शन डज नॉट इंक्रीज विद द एक्सटर्नल फोर्स। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, नहीं जी, ऐसा कभी नहीं होने वाला जी। तो फ्रिक्शन जो है एक्चुअली हम इंक्रीज नहीं कर सकते बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो ये था कुछ टॉपिक जो कि हमने आज डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको एक इम्पॉर्टेंट सी बात बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे ये होगा कि आपको मेरे हर न्यू वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।